हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 के हिंदी के पद्य खंड का पहला पाठ, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। इसका शीर्षक है पद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं अपने पंक्तियों को। इस पद में सूरदास जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं और वे कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई और जा की कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई और बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। कहते हैं सूरदास जी, चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं उस भगवान की, उस ईश्वर की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ और जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिनकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा, कहते हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरी अर्थात पर्वत, कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है उनकी कृपा से। और बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, और उनकी कृपा से, उस प्रभु की कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगी पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति भी फिर से पुनः बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात दरिद्र, और कहते हैं कि महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजाओं के भांति छत्र धारण कर लेता है उनकी कृपा से। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, तिह पाई, पाई अर्थात चरण होता है। और सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की, मैं उस सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान की चरणों की वंदना में बार बार करता हूँ। चलिए तो देखते हैं अगले पंक्ति को। इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में भेद बताते हैं, और वे सब विधि से विचार करके साकार ब्रह्म को ही मानते हैं और उन्हीं का ही उपासना करते हैं। और वे कहते हैं, अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावे। कहते हैं अभिगति अर्थात निराकार। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है और उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कछु कहत ना आवे, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है? ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस का स्वाद करा दिया जाए और अंतर्गत ही भावे, और उस रस का स्वाद वह अपने वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है, उसका आनंद अपने भीतर ही, अपने मन में ही उसका आनंद लेता है। वैसे ही परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, अर्थात उसका भी स्वाद अमित तोष अर्थात होता है आनंद, उपजावे। उसी प्रकार उस निराकार ब्रह्म का आनंद अपने अंतर्गत ही, अपने भीतर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और जो ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, वह मन वाणी अर्थात मन के द्वारा और वाणी से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात मन और वाणी से भी उसको व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि जो वह ब्रह्म है वह अगम अगोचर अर्थात वह इंद्रियों के परे है। अगम अगोचर होता है पहुँच से बाहर, अर्थात वह इंद्रियों के पहुँच से भी बाहर है, और न ही उसे देखा जा सकता है और न ही उसे सुना जा सकता है और न ही उसे स्पर्श किया जा सकता है। और सो जाने जो पावे, और उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है, जो उसे जान चुका है। और रूप रेख जुग जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, और कहते हैं सूरदास जी कि
जो निराकार ब्रह्म है उसका न तो कोई रूप है और न कोई रेख है और न कोई निश्चित विशेषता अर्थात गुण है और जाति, और न ही उसका कोई जाति है और जुगति अर्थात होता है उपाय, और न ही उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। और निरालंबकित धावे, धावे अर्थात होता है दौड़े, और ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार, निरालंब अर्थात बिना किसी आधार के उसे पाने के लिए कहाँ दौड़ा जाए। और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे, और इसीलिए सूरदास जी सब विधि से उस निराकार ब्रह्म को सब विधि से अगम्य मानकर सूरदास जी क्या करते हैं, सगुण रूप को ही, सगुण रूप की लीलाओं को ही अपने पदों में गाते हैं और अपने पदों में हमेशा गाया करते हैं। इस पद में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, और कबहू निरख हरि आप पूछाह को करी सौ पकड़न चाहत, और किलकी हसत राजद्वय दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलकत कान घुटुरवनी आवत, सूरदास जी कहते हैं कि जो बाल श्री कृष्ण हैं वे किलकते हुए अर्थात हंसते हुए अपने घुटनों के बल पर चलते हैं, और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय अर्थात होता है मणि और कनक अर्थात होता है सोना। तो जो नंद बाबा जी का आंगन है, आंगन का जो फर्श है वो मणियों और सोने से बना हुआ है। उस पर श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बिंब पकड़िबे धावत, अपने बिंब को, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और उसको पकड़ने के लिए वे दौड़ते हैं। और कबहू निरखी हरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत, कभी कभी वे अपने परछाई को देखते हैं जो मड़ियों पर पड़ती है, उसे क्या करते हैं, करिसो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलकी हसत राजद्वय दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत, और कभी कभी किलकारी मारते हैं अर्थात हंसते हुए, जिससे उनका जो मुख है वो खुल जाता है। और हसत राजद्वय दतिया, और जब उनका मुख खुल जाता है तो उनके मुख से दो दांत दिखाई देती हैं जो अत्यंत सुशोभित होती है। राजत अर्थात सुशोभित होना। और पुनि पुनि तिह अवगाहत, अवगाहत अर्थात होता है पकड़ते हैं। और जो और परछाई में हंसती हुई जो मुद्रा है, उसको जब श्री कृष्ण अपनी परछाई देखते हैं तो उसे पकड़ने के लिए बार बार चेष्टा करते हैं, बार बार उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजति, और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, और बाल दशा सुख निरखि जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजति। कनक भूमि अर्थात होता है स्वर्ण भूमि, अर्थात जो नंद बाबा का स्वर्ण भूमि आंगन है उस पर श्री कृष्ण के कर अर्थात हाथ और पग अर्थात पैर, पैर की छाया ऐसे सुशोभित होती है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, जैसे जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके हाथ पैर दिखाई देते हो और उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कमल बैठकी अर्थात कमल का आसन, और उस मणि में जैसे लगता है कि कमल का आसन सजा दिया गया हो श्री कृष्ण के बैठने के लिए। और बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और श्री कृष्ण के बाल लीला को देखकर यशोदा माता प्रसन्न हो जाती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा जी को बुलाती हैं अपने पास। और अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता अचरा तर अपने बालक श्री कृष्ण को ढाक कर दूध पिलाती हैं। इस पद में श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में जाने के लिए
और गाय चराने के लिए अपने माता से हट करते हैं और वे यशोदा माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह हूँ। कहते हैं कि हे माता कि आज से मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा और प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह हूँ। और कहते हैं प्रातः काल होते ही मैं अपने भैया बल अर्थात भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तेरे कहे न रह हूँ और तेरे कहने पर भी घर पर नहीं रहूंगा और ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। और कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की ग्वाल और गायों के बीच में न कहूँ मुझे डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और आज न सोवे नंद दुहाई रैनी रहोंगे जागत। और कहते हैं आज मैं नंद बाबा की दुहाई अर्थात सौंग अर्थात मैं अपने नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रैनी अर्थात रात, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा और मैं सुबह ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। कहते हैं कि और सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को आश्वासन देती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, मैं सुबह होने पर तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, तुम गाय चराने के लिए अवश्य जाना। श्री कृष्ण जब गाय चराकर अपने घर वापस लौटते हैं तो माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि माता मैया हो न चराई हो गाय की, हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा और सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। और कहते हैं ये सब ग्वाल मुझे ही गायों को घिराने के लिए भेजते हैं और मेरे पाए पिराई, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरे पैर दुखने लगते हैं। और ज्यों न पतियाई पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाई। और कहते हैं कि हे माता यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, और पूछना तो कैसे, अपनी सौह दिवाई। और कहते हैं कि हे माता अपनी कसम दिलाकर ही बलराम भैया से पूछना, वरना वो भी झूठ बोल देंगे। और यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। और इतना जब श्री कृष्ण की इतनी शिकायत जब सुनती है माता यशोदा तो क्रोधित हो जाती है और ग्वालों को गालियाँ देने लगती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहलाई। और कहती हैं माता यशोदा कि मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वो थोड़ा जाकर मन बहला आए, थोड़ा सा मनोरंजन कर ले। और सूर श्याम मैरो अति बालक मारत ती रिगाई। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा बालक तो अभी छोटा है और इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाल बाल इसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देंगे, रिगाई अर्थात दौड़ा दौड़ा कर इसे परेशान कर देंगे। दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यह था इस पाठ का भाग 1 और भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।